घने जंगल में एक कड़कड़ाती ठंडी रात थी। राहुल अकेला चला जा रहा था। उसकी टॉर्च की कांपती रोशनी झटकों में पेड़ों के तनों को उजागर कर रही थी। चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और उल्लुओं की डरावनी आवाजें उसके दिल की धड़कनें तेज कर रही थीं। वह अपनी गर्लफ्रेंड माया को ढूंढ रहा था, जो रहस्यमय ढंग से अचानक गायब हो गई थी। राहुल और माया कैंपिंग के लिए जंगल आए थे, मगर एक पल में सब बदल गया। माया रहस्यमय अंदाज में बीच जंगल से गायब हो गई। राहुल ने अपनी परवाह छोड़ दी थी। उसका एक ही मकसद था, माया को ढूंढ निकालना, चाहे उसके लिए उसे जंगल के सबसे डरावने हिस्से में क्यों न जाना पड़े। अचानक उसकी नजर एक पुरानी सुनसान हवेली पर पड़ी। उसने झट से जंगल का मैप निकाला और उसके होश उड़ गए। उस मैप में उस हवेली का नामो निशान तक नहीं था। सब कुछ रहस्यमयी और असंभव लगने लगा। उसने हवेली को गौर से देखा। दरवाजा खुला था, जैसे किसी ने अभी अभी उसके अंदर कदम रखा हो और भीतर बुला रहा हो। उसका दिल कह रहा था, माया यहीं कहीं होगी। उसने एक पल की भी देर नहीं की और हवेली के अंदर घुस गया। अंदर कदम रखते ही एक कंपकंपाती ठंडी हवा ने उसे जकड़ लिया। दीवारों पर डरावनी अजीब आकृतियां उभर आईं। तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, माया की आवाज। राहुल दौड़ पड़ा, लेकिन हवेली के गलियारे जैसे अंतहीन हो गए थे। उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक कमरे में माया बंधी हुई मिली। उसकी आंखों में गहरा डर था। राहुल, भागो, ये जाल है। उसने कांपती आवाज में चीख लगाई। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पैरों के नीचे का फर्श अचानक खिसक गया। वह चीखते हुए अंधेरे में गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। क्या यह माया थी या कोई और? राहुल का दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। वह एक नम सड़े गले अंधेरे तहखाने में गिरा था। उसकी टॉर्च बुझ चुकी थी। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब टटोली और एक माचिस की तीली जलाई। उस मध्यम पीली रोशनी में उसने देखा, चारों तरफ प्राचीन किताबें और डरावने रहस्यमयी प्रतीक बने थे। तभी उसकी नजर पड़ी माया का लॉकेट। वो खून से सना पड़ा था। उसका सिर चकरा गया। क्या माया बुरी तरह घायल थी? तभी भारी कदमों की आवाज गूंज उठी। राहुल ने सांस रोककर खुद को एक बड़े पत्थर के पिलर के पीछे छिपा लिया। एक काली आकृति हुड में लिपटी कमरे में दाखिल हुई। उसने मेज पर रखी एक किताब उठाई और अजीब डरावने मंत्र पढ़ने लगी। राहुल की रूह तक कांप गई। उसे यकीन हो गया, ये कोई खौफनाक अनुष्ठान है। राहुल ने पिलर के पीछे से उस हुड वाली आकृति को घूरते हुए देखा। उसके होंठ सूख गए थे, मगर उसने हिम्मत जुटाई। वह चुपके से पीछे पहुंचा और आकृति को कसकर पकड़ लिया। मगर तभी वह हुड में लिपटी आकृति हवा में घुल गई और चारों तरफ घना काला कोहरा फैल गया। राहुल घबरा गया। तभी माया की जानी पहचानी आवाज फिर गूंजी, इस बार ठीक उसके पीछे से। राहुल की आंखें डर से फैल गईं। वह बेतहाशा एक संकरे रास्ते की तरफ भागा। अब उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ माया की फिक्र थी। राहुल के सामने एक जर्जर दरवाजा आ गया। वह लगभग दौड़ते हुए उस दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गया। कमरे के कोने में माया बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं। उन सूनी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह मानो किसी डरावने सम्मोहन में कैद थी। राहुल ने कांपते हाथों से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी हालत देखकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हवेली में एक भीषण गुर्राहट गूंजी। ऐसा लगा जैसे खुद हवेली ही जीकर गुर्रा रही हो। माया, मेरे साथ चलो, राहुल ने उसे झकझोरा, मगर माया स्थिर रही। तभी हवेली की दीवारें कांपने और चटकने लगीं। राहुल ने बिना वक्त गंवाए माया को अपनी गोद में उठाया और जान बचाकर हवेली से बाहर की तरफ भागा। जैसे ही राहुल और माया हवेली से बाहर निकले, वह खंडहरनुमा हवेली पूरी तरह से भरभरा कर गिर पड़ी। सुबह की पहली किरण के साथ माया की आंखों में हलचल हुई। उसने आंखें खोली। उस पर किया गया काला जादू अब टूट चुका था। राहुल, वो क्या था? उसने मुझे जकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझ पर पूरी तरह काबू कर लिया हो। माया की आवाज डर से कांप रही थी। राहुल और माया एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। उनके दिमाग सुन्न हो गए थे। हर बीती घटना रहस्यमयी और खौफनाक थी।
सबसे भयानक बात यह थी कि उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। यह अनजाना डर और भी गहरा हो रहा था, लेकिन उनके दिल में एक सवाल रह रहकर उठ रहा था। वो जिसने माया का अपहरण किया, वो कौन था और क्या था? क्या वह हवेली के अंदर दबकर मर गया, या यह तो बस शुरुआत थी किसी बहुत बड़ी अनहोनी की?